जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धीरज क्लासेस में। मैं धीरज यादव आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हमारा 500 फिजिक्स का क्वेश्चन का यह सीरीज चलेगा। इससे पहले हमने 500 केमिस्ट्री का प्रश्न चलाया था, जिसे आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जिन्होंने भी वो 500 क्वेश्चन का सीरीज नहीं देखा है, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उससे आप लोगों का फिक्स है, किसी भी एग्जाम के लिए वह क्वेश्चन उससे ज़रूर आएगा, जो कि उस लुसेंट बुक से लिया गया है। जिन्होंने भी वह क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा फिजिक्स का 500 प्रश्न का क्वेश्चन है, जो आज ये पहला सीरीज है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए मैं अपना स्टार्ट करता हूँ अपना सीरीज। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो यह 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। यही किलोमीटर बोलेगा तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो यह पार्सेक होती है। एक पार्सेक कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। बल का असाई मात्रक क्या होता है? तो यह न्यूटन होता है। एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? 10⁻5 डाइन। कार का असाई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एक जूल कितने के बराबर होता है? यह 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। समय का असाई मात्रक क्या होता है? तो यह सेकेंड होता है। ताप का असाई मात्रक क्या होता है? तो यह केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का असाई मात्रक क्या होता है? तो यह कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण का असाई मात्रक क्या होता है? तो यह मोल होता है। विद्युत धारा का असाई मात्रक क्या होता है? तो यह एम्पियर होता है। आवृत्ति का असाई मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे अदिश राशि कहते हैं। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे सदिश राशि कहते हैं। द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब, यह किसका उदाहरण है? यह सभी अदिश राशि का उदाहरण है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण किसका उदाहरण है? यह सदिश राशि का उदाहरण है। चाल का असाई मात्रक क्या होता है? तो यह मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण का असाई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? तो यह न्यूटन को कहते हैं। न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति का नियम को प्रतिपादित किया था? तो यह प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया था। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का 500 क्वेश्चन का सीरीज चलाया हूँ, वो भी आप लोग जाकर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में लेकर जाकर देख सकते हैं। और जीके जीएस का 1001 प्रश्न का वो भी सीरीज चलाया हूँ। जिसे भी उसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, धीरज क्लासेस को। वहाँ से जाकर आप उसका 1000 प्रश्न का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, मेरा अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रहता है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसमें परिवर्तन ना किया जाए। यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो यह प्रथम नियम पर आधारित है। प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह गैलीलियो के नियम या जड़त्व का नियम से भी जाना जाता है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के किस गति को प्रदर्शित करता है? तो यह न्यूटन के प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, मैं यह प्रश्न लुसेंट बुक से लिया हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। आने वाले एग्जाम, जितने भी एग्जाम आप लोगों के हैं, उसमें बहुत ही फायदेमंद होगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? यह न्यूटन के प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है। न्यूटन के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है।
बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के किस नियम पर प्रदर्शित करता है? यह तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? तो यह जूल होता है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये दोनों किस ऊर्जा का उदाहरण है? यह स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह डायनेमो। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यह मोमबत्ती करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यह माइक्रोफोन करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यह लाउड स्पीकर करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यह सोलर सेल करता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यह ट्यूबलाइट करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यह विद्युत मोटर करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यह विद्युत सेल करता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यह सितार करता है। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? तो वाट या अश्वशक्ति होता है। गुरुत्वाकर्षण बल को किससे मापा जाता है? तो यह न्यूटन से मापा जाता है, प्रतिपादित किया जाता है। लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? तो वह बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपग्रह कहते हैं? उसे भू-अस्थायी उपग्रह कहते हैं। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया? यह ऑर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया था। दोस्तों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोग जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। और जितने भी हमारे भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो वह हमारे इन तीनों वीडियो को जो 500 प्रश्न जो है फिजिक्स का, 500 केमिस्ट्री और 500 बायोलॉजी और 500 कंप्यूटर का जो प्रश्न होगा, आप लोग अगर यह चारों वीडियो देख लेते हैं तो जितने भी क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस 500 से एक भी क्वेश्चन जो कंप्यूटर का बाहर नहीं जाएगा। और आप लोग अगर ये हमारा जो 1500 जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होगा, अगर इसको पूरा कवर कर लेते हैं तो आपका 15 क्वेश्चन जो साइंस का आर्मी में पूछा जाता है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, दाब एक अदिश राशि है, दाब का असाई मात्रक क्या होता है? तो इसका पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का असाई मात्रक क्या होता है? तो यह बार होता है। एक बार कितने के बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो यह कम हो जाता है। ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? यह बैरोमीटर से मापा जाता है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस यंत्र के सहायता से लगाया जाता है? यह बैरोमीटर से पता लगाया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वह किस चीज़ की संभावना होती है? तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेजी से नीचे गिरता है तो किस चीज़ का संभावना होती है? तो यह आंधी आने की संभावना होती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो यह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु पर भार वहाँ से हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? यह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सामान्य जल में अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? यह अधिक होता है। घनत्व का सही मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? यह लैक्टोमीटर से मापी जाती है। पृष्ठ तनाव का सही मात्रक क्या होता है? यह न्यूटन पर मीटर होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ना या पेड़ पौधे के शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल्द एवं
जल और आवश्यक लवण चढ़ना किसका उदाहरण है? यह केशिकत्व का उदाहरण है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को करते हैं, क्या करता है? यह कम करता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम जाता है। सायनता किसका गुण होता है? यह द्रवों तथा गैसों का गुण होता है। आदर्श तरल की सायनता क्या होती है? यह शून्य होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्वपाती को दोहराती है तो उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस से संचालित होने वाली तरंगों को क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग कहते हैं। ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? तो यह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? तो यह फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितना होता है? यह 10⁻⁻14 से 10⁻4 मीटर होता है। गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज के बीच होता है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? यह 10⁻10 हर्ट्ज से 10⁻4 हर्ट्ज के बीच होता है। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और जो भी हमारा आने वाला आगे का वीडियो हो वो आप लोग इसे ज़रूर देखें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने लुसेंट बुक से लिया हूँ। 500 फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। आप लोग चाहे जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे, SSC, ग्रुप डी, बैंकिंग या आर्मी, किसी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को बहुत ही फायदा मिलेगा। एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? यह 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज के बीच होता है। परावैंगनिक किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होता है। गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? यह 10⁻14 से 10⁻10 मीटर होता है। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? यह 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर होता है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? यह पॉल विलार्ड ने किया था। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? यह रॉन्टजन ने किया था। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने किया था? यह जॉन रीटर ने किया था। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की, लेकिन रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? यह हेनरी बेकरेल ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? यह मार्कोनी ने किया था। दृश्य विकिरण का खोज किसने किया है? तो यह न्यूटन ने किया है। अवसरक तरंगे किसे कहते हैं? यह 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंग को अवसरक तरंगे कहते हैं। कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है? यह 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है। सरक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हमारा कान सुनता है, और इसी के बीच होता है, जो कि हम लोग सरक तरंग ही सुन सकते हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। प्रासरक तरंगे किसे कहते हैं? तो यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को प्रासरक तरंगे कहते हैं। कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि का कान सुन सकता है? तो यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जो है सुन सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुणों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं होती है? यह कैथोड किरणें और किनार किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे और प्रासव तरंग जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है।
समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह प्रासरव तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह प्रासरव तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। गठिया रोग के उपचार में एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह प्रसरव तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो यह ठोस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो यह वायु में होती है। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? यह 51-30 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? यह 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है? तो यह 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। एल्कोहल में ध्वनि का चाल कितना होता है? यह 1213 मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो यह 5640 मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों, और आज के सेशन का हमारा सेकेंड एंड लास्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो यह 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। और आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल एवं तरंगदैर्घ्य तो बदल जाती है, जबकि उसकी क्या नहीं बदलती है? तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। दोस्तों, तो यहीं पर हमारा 100 प्रश्न का सेशन खत्म होता है, जो कि फिजिक्स का 500 क्वेश्चन का सीरीज चला है। इसका पहला वीडियो है। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे, ताकि आप लोगों को बार बार सुनने से इसका वीडियो सुनने से आप लोगों को यह क्वेश्चन याद हो जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।